इंदौर जिले के महू क्षेत्र के रहने वाले लोकेश वर्मा को 17 महीने जेल में बिताने के बाद 24 अगस्त 2023 को बेल मिली थी। तब लोकेश ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के विरोध में क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते वो न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। लोकेश वर्मा के वकील फैजान कुरैशी ने बताया कि उनकी शिकायत पर 24 जून 2024 को कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोपियों के नाम कुलदीप ठाकुर, धर्मेंद्र, राहुल ठाकुर, राजेश, रोहित, मोनू, अमित ठाकुर, गोपाल, सोनू ठाकुर, तेज सिंह ठाकुर और अन्य उत्सव बोरिंग के खिलाफ तोड़फोड़ बलवे का केस दर्ज किया गया था। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अब तक पुलिस इस मामले में सिर्फ जांच का हवाला देकर कार्रवाई टाल रही है। लोकेश का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों और गवाहियों को नजरअंदाज कर रही है। लोकेश ने इंदौर की आजाद कोर्ट में भी एक आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने हलफनामा पेश कर बताया कि पुलिस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस आवेदन की प्रमाणित प्रति उनके पास मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में अपील भी दायर की है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के दिसंबर 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस अब तक निष्क्रिय बनी हुई है। लोकेश वर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से हर संभव प्रमाण और सहयोग पुलिस को दिया है, लेकिन फिर भी न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और न ही मामले की चार्जशीट पेश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो अंत तक लड़ेंगे और सच को सामने लाकर रहेंगे। ये लोग वहीं के निवासी हैं, गांव दिसंबर के। वो लोग वहाँ पहुँचे और हमारे पक्षकार के साथ मारपीट की, इसको जान से मारने की कोशिश की गई। जैसे तैसे हमारा पक्षकार जान बचा करके वहाँ से भागा और अपनी जान बचाई। पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, रास्ते में राहगीर से मदद ली, पुलिस को 100 नंबर डायल किया, पुलिस को जानकारी दी। थाने पर जैसे तैसे पहुँचने के बाद जब उसने रिपोर्ट करने को कहा तो पुलिस वालों द्वारा पुलिस थाना किशनगंज द्वारा उसी को ही एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 17 महीने बाद जब हमारे पक्षकार की जमानत हुई माननीय उच्च न्यायालय से, जमानत होने के बाद माननीय जिला न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया कि जिन लोगों ने जान से मारने की कोशिश की, हमारे पक्षकार को लूटने की कोशिश की, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एफआईआर भी दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुए आज लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। मई 2024 में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस थाना किशनगंज द्वारा आज तक की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि लोकेश वर्मा जो हमारे पक्षकार हैं वो थाने पे गए, बयान भी देकर आए, लेकिन पुलिस वालों द्वारा उनको कहा जाता है कि हम तो आपके केस में खात्मा पेश करेंगे। ये अन्याय हमारे पक्षकार के साथ हो रहा है और पुलिस थाना किशनपुरागंज राजनीतिक दबाव में, चूंकि जो आरोपीगण है कंचन सिंह, उदल सिंह, ये सभी लोग एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है उनसे जुड़े हुए हैं। इस कारण से पुलिस थाना किशनपुरागंज वाले दबाव में आकर के कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे पक्षकार को न्याय न दिलवाते हुए न ही चार्जशीट पेश कर रहे हैं न्यायालय में, न ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर उसको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में हाईकोर्ट ने भी माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने रिट याचिका लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि ये चालान प्रस्तुत करें। उनका भी आदेश ना मानते हुए इन्होंने आज तक चालान पेश नहीं किया है। वो पूरी तैयारी में हमारे पक्षकार को बोलते हैं कि खात्मा पेश होने वाला है आपके प्रकरण में। इस प्रकार से हमारे पक्षकार के साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या ये इसको लेकर अवमानना का कोर्ट लगाओगे, आप केस लगाओगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट? बिल्कुल, हमने कोर्ट में आवेदन लगाया है। माननीय जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश महोदय के समक्ष हमने आवेदन लगाया कि पुलिस की कार्रवाई न करने पर पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसके लिए हमने आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आपका नाम बताओ। फैजान कुरैशी, अधिवक्ता, इंदौर जिला न्यायालय।